गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में धनुष भंग वन पथ पर कविता पढ़ रहे थे और यहाँ पे ये जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस काव्य के कुछ पद्यांश की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए अगले गद्यांश पढ़ेंगे तथा उनकी व्याख्या भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्यांश नंबर 4। रामहि प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिल खाई। बच्चों, इस पद्यांश में देखिए कि राम ही का मतलब होता है श्री राम, समेत का अर्थ होता है के साथ, सखिन का अर्थ होता है सखियाँ, समीप का अर्थ होता है पास और बोलाई का अर्थ होता है बुलाया। मातु का अर्थ होता है माता, स्नेह का अर्थ होता है स्नेह, बिलखाई का अर्थ होता है विलाप करते हुए। बच्चों, जो संदर्भ है वो आपको पहले की पद्यांश की तरह ही लिखना है। क्या लिखेंगे उसमें आप लोग? उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है। इसी तरीके का संदर्भ आप आगे के पद्यांशों में भी लिखेंगे। बच्चों, प्रसंग जो है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है। यानी जो सीता जी की माता थीं, उन्होंने उनके मन में श्री राम के प्रति वात्सल्य के भाव यहाँ पे प्रकट किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। तो श्री राम अत्यंत सुंदर व कोमल रूप वाले हैं, यानी कि बहुत ही उनका जो शरीर है बहुत ही कोमल है और बहुत ही सुंदर है। तो अतः जो सीता जी की माता थीं बच्चों, उनके वात्सल्य प्रेम से उन्हें देखते हुए श्री राम की कोमलता का अत्यंत मुग्ध हो गई हैं। यानी कि उनकी जो कोमलता है शरीर की, उसको देख करके जो माँ के मन में जो भावना उत्पन्न होती है, यानी जो सीता जी की माँ के मन में जो भावना उत्पन्न हो रही है, वो उन जो श्री राम की जो कोमलता उसको देख करके वो मुग्ध हो रही हैं। वो अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर स्नेहपूर्ण विलाप करती हुई कहने लगीं। यानी कि उन्होंने अपनी जो सहेलियां थीं जनकपुरी में, उनको बुलाया और उनको बुला करके उनसे जो स्नेहपूर्व जो विलाप यानी कि रोने लगीं और कहने लगीं कि उनकी मनोकामना भी यही है कि सीता जी का विवाह राम के साथ हो जाए। और वो यही चाह रही हैं कि उनकी जो पुत्री थी सीता, उनका जो विवाह है वो श्री राम के साथ ही हो जाए। परंतु श्री राम की कोमलता को देखकर उनके मन में व्याकुल का भाव उत्पन्न हो रहा है। यानी कि वो बहुत ही व्याकुल हो रही हैं, क्योंकि उनका शरीर बहुत कोमल है, बहुत ही कमज़ोर लग रहा है। यानी कि जो कोमल शरीर वाले होते हैं वो ज़्यादा ऐसे बहादुर वाले काम नहीं कर सकते, इतना जो भारी शिव जी का जो धनुष था उसे नहीं तोड़ सकते हैं। ये देख करके उनके मन में व्याकुलता उत्पन्न हो रही है कि जब इतने अत्यंत शूरवीर राजा इस धनुष को हिला तक नहीं पाए, तो यह कोमल बालक इसे कैसे तोड़ेगा। यानी कि और भी जो धुरंधर राजा बैठे हुए थे, उन्होंने उनके द्वारा ये धनुष भंग हिलाया भी नहीं जा सका, तो ये कोमल बालक किस तरीके से जो है इस धनुष को तोड़ेंगे। इसी संदेह के कारण सीता जी की माता भावुक हो उठी और राम और सीता दोनों के स्नेह में अपनी सखियों से अपने मन की व्यथा कहने लगी। और जो उनके मन में जो व्याकुलता थी, जो परेशानी थी, जो व्यथा थी, वो अपनी सहेलियों से कह रही हैं, प्रकट कर रही हैं कि किस तरीके से जो है श्री राम और सीता का विवाह हो सकता है, क्योंकि वो इतने कोमल शरीर वाले हैं कि वो धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। तो बच्चों, इस जो पद्यांश है इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि जो भाषा है बच्चों, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली प्रबंध है, गुण प्रसाद है, रस वात्सल्य है और छंद दोहा यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अलंकार भी यहाँ पे हैं बच्चों, जैसे अनुपास अलंकार राम ही प्रेम, यानी कि माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सखे समीप में स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बसन वचन में बस वर्ण की आवृत्ति हो रही है और ई में यानी कही बिल खाई में क्रमशः ई वर्ण की अब पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्यांश है बच्चों
सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कई गुर पाई, ए बालक असी हट भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो सो धनु राज कुंवर कर देई, बाल मराल की बंदर लेही। यानी इस पद्यांश में देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि कौतुहु या कौतुकु यानी कि आश्चर्य से, देख निहारे यानी कि देखने वाले, कहावत यानी कहलाते हैं, हितु यानी हितैषी, कौ का अर्थ है कोई, बुझाई का अर्थ है समझाकर, गुर का अर्थ है गुरु, असी का अर्थ है हट, ऐसी हट यानी। भली नाही का अर्थ होता है अच्छी नहीं। रावण का अर्थ होता है रावण। बाण का अर्थ होता है बाणासुर। और चापा का अर्थ होता है धनुष। दापा का अर्थ होता है दर्प यानी कि घमंड। कर का मतलब आप जानते हैं हाथ होता है। देही का अर्थ होता है देना। बाल मराल मतलब कि हंस का बच्चा। मंदर का अर्थ होता है मंदराचल यानी कि पहाड़ का नाम है। ठीक है, तो ये इस पद्यांश में आप संदर्भ जो है पहले जैसा ही लिखेंगे बच्चों। प्रसंग कैसे लिखेंगे वो लिखिए देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता का वर्णन किया गया है यहाँ पे, कि किस प्रकार जो है सीता जी का विवाह राम से होगा। श्री राम की कोमलता को देख करके उनका मन चिंतित है, यानी कि बहुत दुखी है। जब शक्तिशाली राजा इस धनुष को हिला तक नहीं सके, तब ये बालक इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा। यानी वो उनके मन में ये व्याकुलता है, ये भय है कि किस प्रकार ये जो कोमल शरीर वाले राम हैं धनुष को तोड़ेंगे, जबकि इतने अच्छे बहादुर और शक्तिशाली राजा इस धनुष को हिला तक नहीं सके। तो व्याख्या बच्चों इसमें इस प्रकार लिखेंगे आप लोग कि सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी, जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं वे सभी तमाशा देखने वाले, यानी कि जो लोग हमारा ये दिखाते हैं कि हमारे हित में हैं या हमारे पक्ष में हैं, वे सब तमाशा देखने आए हैं, तमाशा देखने वाले हैं। क्या इनमें से कोई भी राम के गुरु विश्वामित्र को समझाने के लिए जाएगा? ये राम अभी बालक है, यानी वो जो सीता मैया है, सीता मैया की जो माँ है, वो अपनी सखियों से कह रही हैं कि कोई एक व्यक्ति जाए और गुरु विश्वामित्र को समझाए कि ये छोटा सा बालक, ये कोमल शरीर वाला बालक कैसे धनुष को तोड़ पाएगा। इस धनुष को तोड़ने के लिए हट जिद अच्छी नहीं, यानी कि इसे तोड़ना इसे तोड़ने की जो जिद है राम के अंदर या गुरु विश्वामित्र के अंदर, वो गलत है, अच्छी नहीं है। अर्थात इस धनुष को बड़े बड़े योद्धा तक हिला नहीं पाए हैं, तो ये राम कैसे हिला पाएंगे। आगे कह रहे हैं कि धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र का आज्ञा देना और राम का आज्ञा मानकर चल देना तमाशे जैसा नहीं है। यानी वो जो विश्वामित्र ने श्री राम को आज्ञा भी दे दी धनुष को तोड़ने के लिए, और राम ने आज्ञा मान भी ली धनुष को तोड़ने के लिए, ये तमाशे जैसा नहीं है तो और क्या है। ये मेरी पुत्री का स्वयंवर है, खेल नहीं है। फिर उन्हें कोई क्यों नहीं समझाता, यानी राम को क्यों नहीं समझाता है, विश्वामित्र को क्यों नहीं कोई समझाता है कि ऐसा ना करें। इस धनुष की कठोरता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धाओं ने इसे छुआ तक नहीं, यानी इतना कठोर है, इतना शक्तिशाली है ये रावण का जो धनुष है कि रावण भी इसे उठा नहीं पाया। बाणासुर जैसे जो बहादुर योद्धा था वो भी इसे छू तक नहीं पाया। सभी राजाओं का धनुष तोड़ने का घमंड टूट चुका है, यानी कि जो और भी राजा यहाँ पे शक्तिशाली राजा बैठे हैं वो भी इसको तोड़ नहीं पाए हैं, उसके सामने उनका घमंड तक टूट गया, अर्थात सभी अपनी हार मान चुके हैं। तो धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथों में क्यों दे दिया है, यानी कि और राजा जो है वो अपनी हार मान चुके हैं, परंतु जो राम है उनके हाथ में ये धनुष क्यों दे दिया है तोड़ने के लिए। इसके लिए वो बहुत आश्चर्यचकित हैं।
वे आगे कह रही हैं, इन्हें कोई समझाता क्यों नहीं है कि क्या हंस का बच्चा कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकता है। इनका कहने का मतलब है यहाँ पे जो हंस का बच्चा है वो राम को बताया गया है और जो धनुष है वो मंदराचल पहाड़ को बताया गया है। तो ये कह रही हैं कि क्या हंस का बच्चा कभी पहाड़ उठा पाया है मंदराचल पहाड़ को, अर्थात शिव जी के जिस धनुष को रावण और बारासुर जैसे महान शक्तिशाली योद्धा छू तक नहीं पाए, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र ने कैसे श्री राम को आज्ञा दे दी है। और ये जो उनका जो आज्ञा देना है बिल्कुल गलत है, अनुचित है। श्री राम का भी उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना बाल हट है, यानी जो श्री राम हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं इसे तोड़ने के लिए। ये उनका केवल बाल हट है, बच्चों वाला हट है। बच्चों, इस पद्यांश में जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा जो है बच्चों अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद है। शैली बच्चों यहाँ पे प्रबंध और विवेचनात्मक है, रस वात्सल्य है, छंद चौपाई है। अलंकार बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे सखी सब हितु हमारे, बुझाई कही और बाल मराल में क्रमशः स, ह, ई और ल वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत अलंकार भी यहाँ पे है बच्चों की, रावण बाण छुआ नहीं चापा में रावण का उदाहरण दिया गया, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। रूपक अलंकार भी है बच्चों, बाल मराल की मंदर ले ही, यहाँ धनुष की तुलना पहाड़ से की गई है, जिस कारण यहाँ पे रूपक अलंकार है बच्चों। अब अगला पद्यांश पढ़ेंगे। भूप शयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदु जानी, तेजवंत लघु गनी न रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसेउ सुजसु सकल संसारा, रविमंडल देखत लघु लागा, उदित उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। इस पद्यांश में देखिए जो संदर्भ शब्दार्थ हैं, जैसे सयानप यानी कि समझदारी, सिरानी यानी समाप्त हो गया, विधि गति यानी भाग्य यानी विधाता की गति, कछु यानी कुछ, मृदु या मृदुबानी यानी कि मधुर बाणी, तेजवंत यानी तेजवान, लघु का अर्थ होता है छोटा, गनीह का अर्थ होता है गिनना, कुंभज का अर्थ होता है घड़े का उत्पन्न होना, सिंधु यानी समुद्र, अपारा यानी अपार, सुसेउ यानी सोख लिया, सुजसु यानी सुयस, रवि का अर्थ होता है सूर्य, लागा यानी लगता है, तासु का मतलब होता है होते ही, और त्रिभुवन का अर्थ होता है तीनों लोग, तग का अर्थ होता है अंधकार, तम का अर्थ होता है अंधकार। अब देखेंगे बच्चों इसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ बच्चों आप लोग पहले पद्यांश जैसा ही लिखना है आपको। इसमें प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता श्री राम की कोमलता को देखकर विचलित हो उठती हैं। तब उनकी सखियां उनकी शंका दूर करने के लिए तेजस्वी व्यक्तियों की तेजस्विता का वर्णन करती हैं, यानी कि जब श्री सीता जी की जो माता थीं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं श्री राम के शरीर की जो कोमलता है उसको देख करके, तभी जो उनकी सखियां हैं उनको दिलासा दे रही हैं, उनकी शंका को दूर कर रही हैं, और भी जो व्यक्ति थे तेजस्वी व्यक्ति थे उनकी तेजस्विता का वर्णन करके। इसमें व्याख्या लिखेंगे बच्चों इस प्रकार कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता राजा जनक को उलाहना देती हैं, यानी कि उनसे शिकायत करती हैं कि चाहे कोई विश्वामित्र को समझाए या ना समझाए, परंतु राजा को तो उन्हें समझाना चाहिए। यानी वो ये कह रही हैं कि जो विश्वामित्र हैं, जो उनके गुरु हैं, उनको कोई समझाए या ना समझाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वहाँ के जो राजा हैं, जो राजा वहाँ पे हैं जनक, तो उनको समझाना चाहिए। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा जनक की सारी जो समझदारी है, वो सयानापन जो है वो समाप्त हो चुका है, यानी कि उनकी जो समझदारी है वो बेकार हो चुकी है। हे सखी, विधाता की करनी को कोई नहीं जानता कि वह क्या चाहते हैं, यानी जो भगवान है वो क्या करेगा ये कुछ भी नहीं कोई समझ पाता है ना जानता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उनकी एक सखी कहती है, हे रानी, तेजवान व्यक्ति चाहे उम्र में छोटा क्यों ना हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। यानी उनकी एक सखी जो है वो सीता जी की माता को समझा रही है कि यदि अगर कोई
तेजवान व्यक्ति है उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, उसकी जो शक्ति है उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ विस्तृत और अपार समुद्र, यानी जो मुनि अगस्त्य थे वो बहुत ही छोटे थे और किससे उत्पन्न हुए थे, घड़े से उत्पन्न हुए थे। जहाँ कहाँ विस्तृत और अपार समुद्र, और समुद्र जो है वो बहुत विशाल होता है, दोनों में कोई समानता नहीं है। पर मुनि ने अपने पराक्रम से उस अपार समुद्र को सोख लिया था। क्या कर लिया था, उसका पानी जो है सोख लिया था। इस कारण उनका यश सारे संसार में विद्यमान हो गया था, यानी उनकी ख्याति जो है वो पूरे विश्व में फैल गई थी। जिस प्रकार सूर्य का घेरा छोटा सा दिखाई देता है, किंतु सूर्य के उदित होते ही तीनों लोक का अंधकार दूर हो जाता है, यानी जैसे ही सूर्य जो है प्रकट होता है वैसे ही इस तीनों लोक के, इस तीनों संसार के, इन तीनों लोक के जो अंधेरा है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार तुम श्री राम को छोटा मत समझो, यानी तुम भी सीता जी की माता से कह रही हैं सखियाँ उनकी कि तुम भी जो है राम को छोटा मत समझो, वो भी बहुत ही शक्तिशाली हैं, अपना काम जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वो धनुष को तोड़ भी सकते हैं। अब इसमें बच्चों काव्यगत सौंदर्य है कि भाषा जो है बच्चों अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है, गुण प्रसाद है, रस वीर है, छंद बच्चों यहाँ पे चौपाई का प्रयोग किया गया है। अलंकार बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, जैसे भूप सयानप सकल सिरानी कह कुंभज कह, और तासु तिभुन में क्रमशः प स क और त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे बच्चों अनुप्रास अलंकार है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आज की कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम आगे के पद्यांश पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या देखेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।